हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे हेडर फुटर और पेज नंबर के बारे में कि हम इसको अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लगा सकते हैं और साथ में ये भी जानेंगे कि एक ही वर्ड फाइल में हम अलग अलग पेज नंबर और स्पेसिफिक पेज से हम पेज नंबर कैसे स्टार्ट करें। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम वर्ड फाइल ओपन करते हैं। अब हम इंसर्ट में आएंगे और देखेंगे कि इंसर्ट में हमें हेडर फुटर और पेज नंबर दिख रहा है। तो हेडर फुटर और पेज नंबर ये नॉर्मली अगर आपको लगाना है तो आपको वर्ड फाइल की फॉर्मेटिंग करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर तरीके से अगर आपको हेडर फुटर लगाना है, पेज नंबर लगाना है, तो आपको सबसे पहले अपने वर्ड फाइल में ऐसी फॉर्मेटिंग करनी है जिससे आपका टाइटल, हेडिंग वन, हेडिंग टू, चैप्टर वाइज इस तरीके से आप पूरा प्रॉपर तरीके से सेट करें। अगर आपको ये नहीं आता है कि कैसे आप सिस्टमेटिक वे से वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट को कैसे आप अरेंज करें, हेडिंग वन, हेडिंग टू लगाएं या फिर टाइटल लगाएं, ये सारी चीजें हमने होम टैब में डिटेल में समझाया है। तो आप नहीं जानते तो प्लीज वो वीडियो आप जरूर देखें और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कि कैसे हम हेडिंग वन हेडर में डाल सके, हेडर में हमारे दिखाए कि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है, कौन सा चैप्टर का है। तो इसके लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग वन और हेडिंग टू ये सब सारी यूज करेंगे चीजें फॉर्मेटिंग की, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप इनको अच्छे से अरेंज कर सकें और आप जैसा चाहते हैं वैसा हेडर फुटर और पेज नंबर लगा सकते हैं। कैसे अपने वर्ड फाइल में हेडर फुटर और पेज नंबर डालते हैं वो हम नॉर्मल तरीके से यहाँ पे सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम हेडर में चलते हैं। हेडर में यहाँ पे बहुत सारी डिजाइन कुछ अवेलेबल है। अगर आपको इसमें से कुछ चूज करना है, कैसे आपको देना है, तो आप इस तरीके से चूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपको सिंपली टाइप करना है, कुछ भी आपको हेडिंग या टाइटल या कुछ इससे कुछ नहीं लेना है, तो आप सिंपली टाइप वाला चूज कर सकते हैं जिससे आप खुद टाइप करके हेडर सेट कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट टाइटल देना है, जैसे इसमें यहाँ पे लिखा है, तो जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, वो सारी फाइल में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइटल यहाँ पे सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और अगर आपको सपोज यहाँ पे ऑथर नेम और ये सब लिखना है कुछ, तो आप यहाँ पे ये सारी चीजें भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिंपली सेट करते हैं। तो हम टाइप में जाते हैं। सपोज यहाँ पे लिख दिया हमने, अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो हमने लिख दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसका अगर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट साइज और ये सब चेंज करना है तो आप सिंपली होम में जैसे हम करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जैसे आपको करना है। कोई अगर आपको ये यूज करना है तो आप यहाँ पे ये सब भी कर चेंज कर सकते हैं। अब वापस आपका ये देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर एक टैब खुल गया है। तो आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस हेडर और फुटर और पेज नंबर से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हमने ये हेडर सेट कर दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये सारे पेजेस में आपका आ जाएगा। अब देखिए आप बाहर आइए तो यहाँ पे सारे पेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके से लिखा हुआ आ गया है। राइट। अब हम फुटर में जाते हैं। सिंपली ऐसे ही हमें इंसर्ट में जाना है, फुटर में जाना है और फुटर में पेज नंबर सेट करना है या कुछ और भी लिखना है। तो हम यहाँ पे पेज नंबर, जैसे सपोज ये पेज नंबर है, ये पेज नंबर यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसमें ये भी दिखाएगा कि पेज नंबर वन, मतलब टोटल पेज नंबर 27 है, उसका ये पहला पेज है। अगर आपको इस तरीके से नहीं देना है तो आप चेंज कर सकते हैं, सिर्फ आपको पेज नंबर देना है। राइट। तो आप यहाँ पे पेज नंबर चूज करेंगे, जैसे ये सिंपली पेज नंबर ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। राइट। इस तरीके से आप चूज करेंगे। अगर आपको इसका पूरा नाम भी देना है तो आप इस तरीके से नाम भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे पेज नंबर आ गए सारे पेजेस में, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फुटर में पेज नंबर रख सकते हैं। अगर सपोज आपको
यहाँ पे देना है कि आपने किसने लिखा है, किसने सबमिट किया है, वो भी आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पे चेंज करना होगा। तो सपोज सिंपली अगर आपको लिखना है कि ये किसने सबमिट किया है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया सबमिटेड बाय लोटस पॉइंट। अब ये ऐसे पेज नंबर से एकदम सट के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, टैब यूज करेंगे। टैब यूज करके इसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये लेफ्ट साइड में आ गया है और ये हमारे सारे पेजेस में आ जाएंगे। अब आप चेक कर सकते हैं कि आपके सारे पेजेस में ये आए हैं या नहीं। राइट, ये सारे पेजेस में आ गए। तो यहाँ पे ये ग्रामर का कुछ एरर दिखा रहा है, तो हम इग्नोर कर देंगे, इग्नोर। राइट, अब आपके सारे वर्ड में ये सिंपली हेडर और फुटर सेट हो गया है, पेज नंबर भी सेट हो गया है। अब आपका इसका कलर चेंज करना है, तो सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है और होम में जाना है, और होम में जाके यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे कलर और चेंज कर सकते हैं। साइज भी आपको इंक्रीज और करना है, तो आप यहाँ पे साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आ गया। तो ये हमारे सारे डॉक्यूमेंट में ये आ चुका है, हेडर, फुटर और पेज नंबर। ये हमने जो पेज नंबर लगाया है वो फुटर से चूज किया है। राइट, अगर हमें पेज नंबर देना है, यहाँ पे पेज नंबर अलग से भी एक ऑप्शन है। अगर आपको पेज नंबर कुछ स्पेसिफिक तरीके से देना है, तो आप यहाँ पे पेज नंबर में जाएंगे, टॉप में देना है, तो टॉप में ये आ गया, तो आपका हेडर हट जाएगा यहाँ से। अगर आपको यहाँ पे बॉटम में देना है, तो बॉटम का फुटर भी हट जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने जो फुटर लगाया था वो हट गया और यहाँ पे पेज नंबर आ गया, क्योंकि हमने इस तरीके से सेट किया था कि सिर्फ पेज नंबर ही आए। अगर आपको दोनों सारी चीजें चाहिए, तो आपको फुटर में जाके जिस तरीके से मैंने पहले बताया वैसे ही आपको करना है। अदरवाइज अगर आप सिंपली पेज नंबर डालना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम वापस अपनी पोजिशन में आ जाते हैं। अब देखिए, पेज नंबर पे जैसे सपोज पेज मार्जिन है, यहाँ पे हमें देना है अपने डॉक्यूमेंट के मिडल में या फिर थोड़ा अपने राइट साइड में। तो इस तरीके से मार्जिन में हम पेज नंबर दे सकते हैं, तब हमारा फुटर नहीं हटेगा। तो फुटर जैसे है वैसे ही है। तो डिफरेंट तरीके से अगर आपको देना है, अगर आप हेडर और फुटर में चूज करेंगे, तो फिर आपका हेडर फुटर हटने वाला है, पेज नंबर अगर जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे। लेकिन आप हेडर फुटर के अलावा कहीं और लगा रहे हैं पेज नंबर, तो ये नहीं हटेगा। तो इस तरीके से पेज नंबर ये काम करता है। अगर आपको पेज नंबर फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पे सिंपली आपको पेज नंबर किस तरीके से देना है, एबीसी में देना है, रोमन में देना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन है, हिंदी में क ख ग देना है, जैसे भी आपको देना है पेज नंबर आपको यहाँ से सेट कर सकती हो। राइट, कंटिन्यू फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, स्टार्ट एट। स्टार्ट मतलब लाइक अगर आपको पेज नंबर 4 से शुरू करना है, मतलब पहला पेज आपका 4 आए, तो अगर इस तरीके से अगर कोई डॉक्यूमेंट का कोई अलग सेक्शन हो, उसको आपको अलग से प्रिंट कराना हो या पीडीएफ बनानी हो, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेज नंबर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे सपोज हमें 100 पेज की हमने एक अलग पीडीएफ बनाई है, अब हमें 101 पेज की पीडीएफ अलग बनानी है, तो हम यहाँ पे 101 लिख देंगे, तो हमारा जो पेज नंबर है वो 101 से शुरू होने वाला है। देखिए, हम देख लेते हैं कैसे। ये 101 हो गया है, नीचे भी हमने जो पेज नंबर दिया था वो भी 101 से आ गया है। तो इस तरीके से आप पेज नंबर को सेट कर सकते हैं। राइट, तो ये हमने नॉर्मल तरीके से कैसे हेडर, फुटर और पेज नंबर यूज करते हैं, वो आज हमने इस वीडियो में सीखा। हम एक दूसरा एडवांस हेडर, फुटर और पेज नंबर लाने वाले हैं, जिसमें मैंने पहले आपको बताया था कि कैसे हम स्पेसिफिक पेज या पर्टिकुलर पेज से पेज नंबर शुरू करना चाहते हैं, और आगे के पेजेस में जैसे हमारा कवर पेज हो गया या फिर कुछ कंटेंट हो गया, उसमें हमें पेज नंबर नहीं देना है, तो उसमें से कैसे हम इसको रिमूव करें, हमारे चैप्टर वाइज कैसे हेडर में आ जाए, अपने आप चैप्टर जैसे ही चेंज हो रहा है वैसे ही हमारा चैप्टर में आ जाए। तो इस तरीके से हम अपनी वे से हेडर, फुटर और पेज नंबर सेट कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो में हम ये सारा नहीं समझाने के बजाय हम नेक्स्ट वीडियो हेडर, फुटर और पेज नंबर का एक अलग से वीडियो लेके आने वाले हैं, जिसमें हम एडवांस टेक्निक सिखाएंगे कि कैसे हम ये सारी चीजें उसमें यूज कर सकते हैं।
वो वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है, इसीलिए आज हमने जिसको ये सब चीज़ों में नहीं जाना है, तो वो सिंपली हेडर फुटर सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है और जिसको एडवांस सीखना है, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी उसमें जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे हेडर फुटर के वीडियो में हम सारे ऑप्शन हेडर फुटर के ये जो डेट एंड टाइम, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, क्विक पार्ट, पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर्स ये कैसे हम डाल सकते हैं, ये सब के बारे में समझेंगे। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर फुटर के ये सारे ऑप्शंस कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें आपको क्या सीखना है हेडर फुटर में। कुछ अगर आपकी कोई और प्रश्न हो, क्वेश्चन हो, या फिर आपके हेडर फुटर से अलावा अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में कुछ पूछना हो आपको कि कैसे हम इसको यूज करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सही तरीके से हेडर फुटर सेट करें और अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना सके। थैंक यू।